कुर्बानी जी। और कोई मेरा भाई प्लीज ये जो जितने भी फ्रेंचाइज्ड हैं या जितने भी आपके डीलर हजरात हैं, पहली बात तो ये मैं कहूंगा बेशक वो माइंड करें। अक्सर ना तो डीलरों का पता होता है कि ये जो इनके पास इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फंजीसाइड पड़ी हुई हैं, इनको किस टाइम में और कैसे इनको इस्तेमाल करना। और दूसरी जो बड़ी डीलरों को जितने भी डीलर, खासकर मियां चन्नू के हवाले से तो मुझे कन्फर्म है। दूसरी बात ये कि जो आपकी फील्ड टीम है उनमें ज्यादातर जो लोग हैं वो नॉन टेक्निकल हैं। जो टेक्निकल लोग हैं वो तो जानते हैं और जाते हैं और सही गाइड भी करते हैं और उससे फायदा भी होता है। तीसरी बात जो मेन बड़ी अहम बात है, जब हम किसी डीलर के पास जाते हैं तो वो देता भी ये हमारा प्रोडक्ट है, ये ले जाओ, ये कंट्रोल करेगा, फलां चीज को कंट्रोल करेगा। कैसे इसकी एप्लीकेशन करनी है, किस टाइम पे करनी है। जैसे बड़ा बाद में बड़ा ये जिम्मेदारों पे इल्जाम आ जाता है जी वो आज तो टेम्परेचर बहुत हाई था, आपने क्यों स्प्रे कर दिया 6 घंटे के बाद। मैं आपकी जैसे मैं बात समझ गया जी जी साहब। ऐसे ये जहाँ बहुत सारे एरियाज हमने कवर किए हैं, तो ये पहली दफा मकसद किसान बरादरी की तरफ से ये एक शिकायत आई है आपके डीलर्स के हवाले से। तो रिक्वेस्ट है कि जी आपने जो मजीद बेहतरी लाएं, आपका जो सिस्टम है। बिल्कुल सही है शाह साहब। इसमें थोड़ी सी मैं आपको ना हमारे नेटवर्क के हवाले से भी थोड़ी सी रोशनी डालता चलूं कि अली अकबर ग्रुप टारगेट जरिए मराकज जहां पर है, ये एक पूरे पाकिस्तान में फ्रेंचाइज नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट कर रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में जो अच्छी रेप्यूट के अच्छे लोग हैं उनके साथ हम अपना फ्रेंचाइज नेटवर्क टारगेट के नाम से वहां पे मार्केट में मौजूद रखें और वहां से क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूनिक प्राइसेस पे, जो कि मार्केट में सेम प्राइस होगी लेकिन इकोनॉमिक पड़ता होगा मार्केट की अदर कंपनीज के मुकाबले में, वो मौजूद रहे। अब जहां तक बात है इनकी कि कुछ डीलर्स को मालूम नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि अपने डीलर्स की वक्तन फवक्तन ट्रेनिंग्स भी करते रहें। अब जिस तरह हर साल 2-4 नए प्रोडक्ट आ जाते हैं, जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो उसके बारे में बाज़ औक़ात कमी बेशी रह जाती है। और बड़ी मतलब इन्होंने बजाय शिकायत की है और ये मेरे नॉलेज में इजाफा भी किया इन्होंने, और इंशाल्लाह ताला अगर ये कोताही है तो उसको मैं मजीद भी दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और कुछ और मेरा को भाई माइक दें जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इमरान है, मेरा तलक भी मियां चन्नू से ही है जी। सर मैं आप ना आज का प्रोग्राम जो है उसके बारे में, क्योंकि गंदम की पैदावार औस पैदावार के बारे में हो रहा है ज्यादातर, तो सर इसमें मुझे जो नजर आता है बाकी जितनी भी हमारी फसलें हैं, कपास है, मकई है या आलू है, उसके हमें या चावल है, उसमें हमें जो हाइब्रिड सीड मिला है उसकी एवरेज बहुत ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से हमारे वो जो मुनाफा प्रॉफिट जो है वो काफी मतलब हमें मिलता है। लेकिन अब जो हमारा गंदम का सीड है वो वही पुराने चल रहे हैं। जब तक हमें अच्छा सीड ज्यादा एवरेज देने वाला नहीं मिलेगा उस वक्त तक ये मसला नहीं हल हो सकता। अब मकई के बारे में मैं थोड़ा सा कह दूं कि 3 महीने की हमारी फसल है या 4 महीने लगते हैं, लेकिन उससे हमें 1 लाख रुपए तक आमदन हो सकती है आसानी से। अब हमारी गंदम की फसल जो है 6 महीने की है, लेकिन उसमें हम 50,000 बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। तो हमें एज ए बिजनेस करते हैं हम भी ये, तो हमें प्रॉफिट ज्यादा जिस चीज में नजर आता है तो उस तरफ चले जाते हैं। तो बाकी जो जितने भी मकई पे भी हम यही खाद इस्तेमाल करते हैं, यही पानी लगता है, हम ही खुद ही करते हैं ना, उसमें से हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन गंदम में से नहीं मिल रहा। नाज़रीन, यहाँ पे मेरे काश्तकार भाई ने यही क्वेश्चन किया है कि बहुत सारी दूसरी फसलें जो हैं वो गंदम के मुकाबले में ज्यादा प्रॉफिट उनको देती हैं, वो नफा फसलें हैं, इसलिए वो गंदम की बजाय उनकी बिजाई करते हैं, वो बेहतर है उनके लिए। तो यहाँ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर के हवाले से, यहाँ मैं उनसे अपील करूंगा कि वो इस हवाले से रिसर्च करें, और रिसर्च सिर्फ रिसर्च ना हो बल्कि उसका कोई आउटपुट भी सामने लाएं, और ऐसे बीज सामने लाएं जो गंदम की फी एकड़ पैदावार को ना सिर्फ बढ़ा सकें बल्कि उनकी अकसाम में भी बेहतरी लाएं। तो मैं नकवी साहब की तरफ जाता हूं। नकवी साहब, यहाँ पे जिस तरह मेरे भाई ने सवाल किया मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि वो कह रहे हैं कि दूसरी फसलें पर एकड़ पैदावार में, फी एकड़ पैदावार में ज्यादा है, तो क्या हमारा लैंड स्टेटस जो है वो दूसरी फसलों के लिए ज्यादा फ्रेंडली है या दूसरी फसलों का बीज जो है वो ज्यादा बेहतर है गंदम से? शाह साहब, जिस तरह प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपसे बात की थी, अच्छा यहाँ फिर आपके ऊपर ही बात आके आ जाती है। नाज़रीन, टाइम हुआ है फिर दोबारा एक ब्रेक का, और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक आप अपने तीसरे सेशन में एक क्वेश्चन करते हैं अपने काश्तकार भाइयों से, और जो उसका सही जवाब देता है अली अकबर ग्रुप पाकिस्तान की तरफ से उसे जीवे पाकिस्तान का पैकेज दिया जाता है। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।